मेरे राम। राम का नाम भी हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से लेते हैं। हम किसी मुश्किल में हों, किसी मुसीबत में हों, तो हमारे मुख से निकलता है हाय राम। किसी कारणवश हम किसी दुर्घटना से बच जाएं, तो हमारे मुख से निकलेगा हे राम। मंदिर में हो तो हम कहेंगे हरे राम। सामने से कोई परिचित आता हुआ दिखाई दे जाए तो हमारे मुख से निकलेगा राम राम। उसमें भी राम, मुझ में भी राम, दोनों तरफ से निकलेगा राम राम। मेरे राम का उच्चारण हम कभी भी नहीं कर पाते। मेरे राम का उच्चारण हम कभी भी नहीं कर पाते। वास्तव में मेरे राम है, बाकी तो सब परिस्थितियों के अनुसार है। कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। यमराज उसे लेने के लिए आए हुए थे। मरते समय उसके मुख से निकला मेरे राम। यमराज भी दुविधा में फंस गए। अब उसको स्वर्ग में लेकर जाएं या नरक में, ये दुविधा उनके मन में उत्पन्न हो गई। वो उसको लेकर सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, आग्रह किया कि प्रभु, इसने अपने आखिरी क्षण के अंदर प्रभु का नाम लिया है। इसने कहा है मेरे राम। अब मैं इसको स्वर्ग में ले जाऊं या नरक में, मुझे आज्ञा दो। कुछ देर सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इसे भगवान शिव के पास ले जाओ। इसका उपाय भगवान शिव ही तुम्हें बताएंगे। यमराज जी उसको भगवान शिव के पास ले गए और सारा वृत्तांत सुनाया। कहा कि मरते समय इस व्यक्ति के मुख से मेरे राम निकला था। मैं इसे स्वर्ग में ले जाऊं या नरक में, ये जानने के लिए आपके पास आया। भगवान शिव बोले, इसमें मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। तुम इसे विष्णु भगवान के पास ले जाओ। यमराज उसे लेकर विष्णु भगवान के पास चले गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने सारी कथा उसी प्रकार सुनाई। इस व्यक्ति ने मरते समय प्रभु मेरे राम कहा, आपका शरण किया। इसे स्वर्ग में भेजना है नरक में, मुझे इस बात से अवगत कराएं। प्रभु बोले, मेरे राम कहने मात्र से ही इसने तीनों देवों के दर्शन कर लिए। ब्रह्मा जी के भी कर लिए, भगवान शिव के भी कर लिए, मेरे भी कर लिए। और इसे क्या चाहिए? किसी अच्छे से परिवार में, संस्कारी परिवार में, सुखी परिवार में, सभ्य लोगों के बीच इसको दोबारा जन्म दे दो। वही हुआ और वही होता है। जीते जी भी हम प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन मन से नहीं ले पाते। मन से लिया हुआ नाम हमें शब्दों में लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। शब्द केवल उच्चारण है, लेकिन मन से लिया हुआ प्रभु का नाम हमारे भीतर तक हमें शांति दिलाता है।
इसलिए प्रभु का नाम जब भी लें, जहाँ भी लें, जैसे भी लें, अपने भीतर से लें, अपने मन से लें। उसी में तुम्हारा सुख, चैन, शांति सब उसी में ही है। प्रभु के नाम के अंदर ही हमारा सब कुछ, पूरे जीवन का रहस्य छुपा रहता है। आज केवल इतना ही, शेष का